बिनु पद चलय सुनय बिनु काना, कर बिनु करम करय विधि नाना। बिनु पद चलय सुनय बिनु काना, कर बिनु करम करय विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी वता बड़ी जोगी, बिनु बानी वता बड़ी जोगी। सभी संगीत प्रेमियों को हृदय भाव से स्वागत है। दोस्तों, हम संगीत के विषय में कुछ समझेंगे और एक बात ये समझेंगे कि संगीत का जो कामयाबी का मार्ग है वो क्या है। तो दोस्तों, आप सभी संगीत प्रेमी को एक मेरा सजेशन है, सभी सीखने वाले को और सिखाने वाले को, सभी गुरुओं को, आप चाहे इंस्ट्रूमेंट सिखाते हो या सिंगिंग सिखाते हो, तो जो भी व्यक्ति आपके गुरु के पास जो भी व्यक्ति जाते हैं, सीखने वाले संगीत प्रेमी, किसी भी उम्र में हो, 60 हो, 50 हो, 70 हो, 40 हो, 30 हो, 20 हो, तो दोस्तों आपको एक काम करना है। पहले अपने जीवन में हारमोनियम धारण करना है, सुरपेटी। आप संगीत की जब शुरुआत करें, सीखना शुरू करें, तो जैसे आपकी चॉइस है, मैं गिटार सीखूं, गिटार पर ज़्यादा करके फीमेल्स की चॉइस होती है कि गिटार पर हम गाएं और बजाएं। शौक होता है लोगों का, किसी को गिटार बजाना शौक होता है, किसी को कीबोर्ड होता है, पियानो, मतलब सभी की मनपसंद अलग अलग होते हैं, किसी को तबला, ढोलक, जैसे सभी की। तो दोस्तों, मेरा एक सजेशन है आपको, आप कुछ भी पसंद करने से पहले आप हारमोनियम लें और जो शास्त्रीय गुरु है, जो क्लासिकल सिखाता है, शिक्षा देता है, उसके पास जाएं। ये आप इधर उधर ना भटकें। यूट्यूब पर कोई कीबोर्ड बजा रहा है, सिखा रहा है, कोई गिटार सिखा रहा है, कोई हारमोनियम पर गाने सिखा रहा है, कोई ढोल तबला सिखा रहा है, ये आप 6 महीना के लिए भूल जाएं। आप सीखें, आप जो भी आपको वाद्य पसंद है वो सीखें, पर 6 महीने के लिए आप हारमोनियम लें अपने पास और ये शास्त्रीय गुरु पकड़ें और शास्त्रीय गुरु को कहें कि हमें पहले बेसिक में 10 थाट सिखाएं अच्छी तरह। तो ये जो 10 थाट होते हैं ना दोस्तों, ये बेसिक बहुत बड़ा है, इसका अंत नहीं है, लेकिन इसको इतना इस हिसाब से सीखी जाती है कि हमें तरह तरह के मार्ग पता चले। तो जैसे आप समझ लें 100 पैटर्न बजाए आपने 10 थाट को पकड़कर, 120 लेसन होता है। अगर हम हर स्केल पर अगर 10 थाट हम प्ले करेंगे, अच्छा, वो जो 10 थाट है आपका, जो स्केल पर जब आप प्ले करेंगे तो मंद्र और मध्य और तार तीनों सप्तक को लेकर सीखें। ऐसा नहीं कि आपने मध्य सप्तक सीख लिया 10 थाट तो और थोड़ा उंगलियां आपको आरो ओरो करना आ गया तो बस हो गया, नहीं, ऐसा नहीं दोस्तों। बहुत बड़ा बेसिक है, बहुत तरह तरह से सीखी जाती है। तो ये आप सीखें। गाने वगैरह आप न सीखें कि हम ये बजा लूँ, वो गाने बजा लूँ, ऐसा गाने का चक्कर छोड़ दें, पहले थाट सीखें और बस इतना करें, सिर्फ थाट सीख लें। जब आप थाट सीखेंगे, हर बटन पे आपको 10 थाट बजाने आ जाएगा, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हमें संगीत में अब करना क्या है। इतना आपको करें। अच्छा, अभी जो ये मैं गायकी कर रहा हूँ, ये छंद है, चौपाई। बिनु पद चले सुनय बिनु काना, कर बिनु करम करय विधि नाना।
आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी वक्ता बड़े जोगी, बिनु बानी वक्ता बड़े जोगी। तो ये जो मैं छंद जो चौपाई जो गा रहा हूँ, तो ये 16 मात्रिक है। इसमें फिर दोहा आते हैं 11-13। तो हाँ, तो ये जो आपने समझ लो बेसिक आपने सीखा 10 थाट। अच्छा, गुरु सिखाए या ना सिखाए वो एक अलग विषय है, समझ लें आपने सीखा। तो आपको वोकलिस्ट बनना है हारमोनियम के माध्यम से। अगर आप साथ में बेसिक थाट अगर आप सीखते हैं और साथ में आप वोकल साधना आपने शुरू कर दिया, गुरु आपको बता दिया, तो ठीक है। अब नहीं बताएगा तो फिर आपको थाट सीखना ही सीखना, थाट सीख लें। फिर आपको वोकल साधना के माध्यम से अपने गले कंठ को तैयार करना है। अच्छा, अभी आप सोचेंगे मैं तो पहले से अच्छा गा लेता हूँ, वो आप भूल जाएं। आप जो भी गाते हैं, फिल्मी सॉन्ग, गजल, भजन जो भी गाते हैं, आपको मतलब एक अच्छा संगीतज्ञ बनना है कि आप कुछ भी कर सके। ऐसा नहीं कि आप थोड़ा भजन बजा ये सोचें कि नहीं मैं मुझे थोड़ा ही सीखना है, थोड़ा मैं गुनगुना लूँ, बजा लूँ, 2-4 गाने बजा लूँ बस। संगीत में दोस्तों चाहे आप थोड़ा सीखें, चाहे खूब ढेर सारा सीखें, कर्म आपको उतना ही करना है। ऐसा नहीं कि आपने 2-4 गाने सीख लिए बस हो गए, नहीं। एक गाने भी अगर आप सीखेंगे तो अब गाने जरूर आप सीखेंगे तो अच्छे से बजाना होगा, तो गाने भी आप देखते रहेंगे अच्छे अच्छे प्लेयर कैसे बजाते हैं, और सीखने वाला और जो सिखाने वाले होते हैं वो बेसुरे बजाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। गायकी तो अच्छा कर लेते हैं, लेकिन जब उसी को गायकी को अगर जब धुन में तब्दील करना होता है, मतलब धुन छेड़ना होता है, तो नहीं बजा पाते, वो बेसुरा बजता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, मतलब सुर में बजना चाहिए इंस्ट्रूमेंट कोई भी हो, चाहे गिटार हो, चाहे पियानो हो, चाहे तबले पे आप बोल ले लें, और हारमोनियम। तो ये चीज़ें आपको करना है। फिर उसके बाद जब वोकल साधना में जब आप करेंगे, तो वोकल साधना में आपको छंद चौपाई सीखना है। मात्रिक छंद, सममात्रिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्तक छंद, ये सब चीज़ें सीखनी होती। तो ये किसी गुरु के पास नहीं होता है। तो जब किसी गुरु के पास नहीं होता तो आप सीख भी नहीं सकते। ये है। और ये जो आपको शिक्षा नज़र आता है सब जगह, जो गुरु लोग आपको सिखाते हैं, कोई कीबोर्ड पे सिखाता है, कोई गिटार पे, कोई हारमोनियम पे, तबले पे बोल सिखाते हैं लोग। तो जब तक आपको सुर का ज्ञान नहीं होगा, जब तक आप ये सब चीज़ आप प्ले नहीं कर पाएंगे, आप इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा पाएंगे, आप सिंगिंग भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा हाँ, गाने वगैरह आप जो गाते हैं तो वो बनी बनाई चीज़ आपको मिलती है तो आप गा लेते हैं, कॉपी करके, नकल करके ना गा लेते हैं। रुख पे बिखरी है जुल्फे संवारो, चांद बदली में जचता नहीं है। रुख पे बिखरी है जुल्फे संवारो, चांद बदली में जचता नहीं है। मेरी नजरें अभी तक है प्यासी, तुमको जी भर के देखा नहीं है। रुख पे बिखरी है जुल्फे संवारो, चांद बदली में जचता नहीं है। अब ये जो मैंने अभी आप गाया है, तो ऐसे आपको वोकलिस्ट बनना है। वोकलिस्ट का मतलब ये नहीं कि आपको मतलब सिंगर बन गए, आप सिंगिंग करने लगे, नहीं ऐसा नहीं है। आपकी कमेंट अच्छी हो, आपकी हिंदी की जो भाषा है शुद्ध हो, बोलने का एक लहजा हो, और जब आप बोलें तो दूर तक सुनाई दे, और वो भी सुर में सुनाई दे। किसी भी स्केल से आप गाएंगे, आपका कोई भी स्केल हो सकता है,
और जब तक आप नहीं सीखेंगे तो आपका कुछ कोई स्किल नहीं, कोई पिच नहीं है। ये जो गुरु कहते हैं ना आपका पिच कौन सा है, कौन से पिच से मैं गाऊँ, ये सब गलत है दोस्तों। पिच बनाना पड़ता है। हमें जो कंठ दिया है बोलने के लिए ईश्वर ने, ना कि गाना गाने को दिया है। अच्छा, जो गायकी करते हैं वो गॉड गिफ्टेड है, वो भी बहुत मेहनत करके मतलब वहाँ तक पहुँचे हैं, अच्छे गाते हैं वो। तो आपको अगर कलाकार बनना है तो फिर आप गॉड गिफ्टेड होना चाहिए। अच्छा, जब जो संगीत जो सीख के जो संगीत प्राप्त की जाती है वो भगवत संगीत है, वो आपके जीवन पर बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। आप सुखी सुख, आपके जीवन में दुख रहेगा ही नहीं। और अगर गॉड गिफ्टेड आप होते हैं तो आपके जीवन में दुख ही दुख, सुख होगा ही नहीं। गॉड गिफ्टेड लोग कामुक संगीत को धारण करते हैं, कामुकता उनको संगीत प्राप्त होती है। कामुक का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपके अंदर जो नकारात्मक है वो नष्ट नहीं होती। और जो आध्यात्मिक संगीत है भगवत, वो आपका नकारात्मक जो आपके अंदर जो नेगेटिव भाव है वो नष्ट हो जाता है, सिर्फ पॉजिटिव बचता है। ऐसा है दोस्तों। अच्छा, तो आपको 10 थाट सीखना है। हाँ, अगर आप, अच्छा ये एक बात आपको ये ध्यान देना है, आपके जीवन में तरह तरह के गुरु मिलेंगे, शिक्षा देने वाले हर तरह के। और आप ट्राई करें, कोशिश करें आप सीखने का, ऐसा नहीं कि नहीं सीखें। और मैं इसलिए आपको ये सब बातें बताता हूँ कि जैसे आपको गुरु नहीं मिलते तो आप संगीत की लाइन ही छोड़ दें, अपना समय बर्बाद ना करें। और अगर सीखते हैं तो आपके अंदर वो जिगर होना चाहिए सीखने का। अच्छा, ये जो मैं अभी जो गाया हूँ, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी ताबन जोगी। ये ब्रह्म है, तुलसीदास जी की रचना है शायद ये ब्रह्म। तो जो वो ब्रह्म बिना पैर के चलता है, बिना कान के सब सुनता है, बिना हाथ के हर प्रकार की कार्य कर लेता है, जो अदृश्य, बिना मुंह के जीवा के ही सारे रसों का आनंद लेता है, और बिना वाणी के बहुत योग्य वाला है, वक्ता योग्य है, मतलब सब जानता है, अच्छी तरह बोलना आता है, मतलब वक्ता। तो ये जो चौपाई है उसका मतलब है, ये भावार्थ है। तो हम जब कुछ भी कोई भी चीज़ जब हम गाएं ना दोस्तों, तो उसका अर्थ पता होना चाहिए। ऐसा नहीं, हाँ सुनने वाले को तो नहीं पता होता है, लेकिन जो गाने वाला होता है उसको अर्थ पता होना चाहिए। तो अर्थ पता होगा तो निस्वार्थ होगा, अगर अर्थ नहीं पता होगा तो स्वार्थ होगा, स्वार्थ की उत्पत्ति होगी उसके अंदर। तो चौपाई गाना कोई ऐसे, मतलब गाने वाले अच्छे अच्छे गा लेते हैं, सुर में गाते हैं, लेकिन अब क्या मालूम उनको भावार्थ इसका पता है, उनके अंदर वो लक्षण है क्या। नित्य नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस दिन जामिन जाही, बड़े भोर भूपत मनि जागे, जाचक गुण गण गावन लागे। कोई संगीतज्ञ आपको ये चौपाई ऐसा आपको सिखाएगा, बताएगा ये गा के। इसके जो वाक्य होते हैं जो बड़े कठिन होते हैं, तो जब आपके अंदर गले में जब आपके अंदर ताकत होगी, पूरा ये सब जब आप सूक्ष्म योग और साधना जब करेंगे वोकल, तो ये बोलने के लिए ताकत चाहिए, और सुर में बोलना होता है, और इसके जो शब्द होते हैं ना वाक्य कठिन होते हैं, इसका उच्चारण सही से आपको होना चाहिए। इसलिए छंद सीखना, छंद सिखाई जाती है।
तो जब आप छंद सीख लेंगे तो छंद जो होता है वो आपकी अपनी चीज़ है, सिंगर की नहीं है। कोई किसी को अनुकरण आप नहीं कर सकते, आपकी खुद की है। आप खुद उसको सुर में ढालेंगे। जब आपको 10 थाट का अच्छी तरह नॉलेज हो जाएगा और जब आप वोकल साधना करेंगे तो आप खुद ब खुद करेंगे, लेकिन गुरु के समक्ष ही करना पड़ेगा। गुरु बताएगा तभी आप कामयाब होंगे, बिन गुरु के नहीं होंगे। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, ब्रह्मतम प्रबल प्रताप दिवाकर। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, ब्रह्मतम प्रबल प्रताप दिवाकर। कितनी कठिन शब्द है, इसको गाना पड़ता है। तब हम जब ये चीज़ जब कर लेंगे ना, तो दुनिया के कोई भी संगीत में जो भी सिंगिंग है, वाद्य बजाना है, जो भी हम कर लेंगे। अगर यही चीज़ हम नहीं सीख पाए ना जीवन में, तो हम संगीत नहीं सीख पाएंगे, कुछ नहीं कर सकते। और बहुत आसान है ये, संगीत सीखना कठिन बिल्कुल नहीं है, संगीत समझना सबसे कठिन है। क्योंकि आप जब तक समझेंगे नहीं, जब तक कुछ कर नहीं सकते। तो हमारे जो शिक्षा लाइन में ना, मैं स्वयं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं संगीत लोगों को बहुत जल्दी शिक्षा दे दूँ, लेकिन मुश्किल ये आती है कि हम उसको समझा नहीं पाते हैं। संगीत प्रेमियों को, सीखने वाले को हम समझाने में कामयाब नहीं हो पाते। अगर हम वो समझ गया तो फिर संगीत उसके हाथ में है, वो सीख सकता है बहुत आसानी से। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, ब्रह्मतम प्रबल प्रताप दिवाकर। काम क्रोध मंद गज पंचानन, काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन, बसहु निरंतर जन मन कानन। अब इसका भावार्थ तो पता होना चाहिए। आप तो सुनेंगे सिर्फ, हाँ गुरु चौपाई गा रहे हैं, जैसे नहीं प्रोग्राम होता है सुंदरकांड, ये सब चीज़ें, रामायण, तो यही सब गाई जाती, तो अलग अलग तर्जों पे गाई जाती है। जैसे अभी हम कोई तुझे प्यार मेरे, तुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, एक सॉन्ग है ऐसा, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, ऐसे ही कुछ ये सॉन्ग। अच्छा, आपको यही सब सॉन्ग पसंद है? तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए, तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए। ये कामुक गीत है दोस्तों। तो ये आप जब गायकी करके और सीखेंगे इंस्ट्रूमेंट पर, या सिंगिंग सीखेंगे कुछ ऐसे गाने, तो आपका कंठ जो है विधवेय रहेगा, यानी विधवा जिसे हम कहते हैं, सरस्वती विधवेय। तो सरस्वती सुहागन करने के लिए हमें ऐसे दोहा, चौपाई, कुंडली, हरिगीत, ये जो छंद के कई हैं, ये बहुत सारे हैं, तो इसको हमें थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ता है। और इसी के माध्यम से हम सभी संगीतों को समझ सकते हैं। सभी गुरुओं के संगीत, जो भी म्यूजिशियन जो भी गाएंगे, जो भी इस दुनिया में संगीत है, हम उसी के माध्यम से समझ लेंगे कौन कैसे गा रहा है, क्या गा रहा है। ये तो हमारे अंदर वो रस की उत्पत्ति हो जाएगी, ब्रह्म रस की। तो अब इतना आसान भी नहीं कि आसानी से संगीत प्राप्त हो जाए। इसके लिए दोस्तों निस्वार्थ बनना पड़ता है। बिना निस्वार्थ का आपको संगीत नहीं प्राप्त होगा। गुरु को भी निस्वार्थ होना पड़ेगा और सीखने वाले को भी हो। तो जो सीखने वाले को, गुरु को इग्नोर कर देना चाहिए। उसके जो कंठ में जो संगीत है, जो शिक्षा दे रहा है, उसकी पूजा करनी चाहिए। गुरु के बैकग्राउंड में नहीं जाना चाहिए कि गुरु कर क्या रहा है। गुरु जो कह रहा है, जो बता रहा है आपको, उस पर ध्यान देना चाहिए, वो सीखने का प्रयास करना चाहिए, गुरु कैसा भी हो।
एक माध्यम होता है गुरु। मनुष्य जैसे आप मानव हैं वैसे हम। देखिए दोस्तों, मैं एक थोड़ी आपको, पंडित जी होते हैं ना, पंडित जी, शास्त्र ज्ञानी और आत्मज्ञानी। तो शास्त्र ज्ञानी ना बने, आत्मज्ञानी बने। आत्मज्ञानी बनेंगे तो आपको अहंकार नहीं होगा, और शास्त्र ज्ञानी बनेंगे ना तो आपको बहुत अहंकार होगा। मैं कभी शास्त्र विद्या किसी को नहीं शिक्षा देता हूँ, शास्त्र के विषय नहीं बताता हूँ, ऐसे वैसे नहीं। देखिए, एक पंडित जी अपने घर में पत्रा देखा करते थे, जन्म मरण की जन्म कुंडली लेखा जोखा करते। एक पंडित जी अपने घर में पत्रा देखा करते थे, जन्म मरण की जन्म कुंडली लेखा जोखा करते थे। जब मरने की बारी आई, पोथी उनकी धरी रही, जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही, जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है डगर पनघट की, बहुत कठिन है डगर पनघट की, बहुत कठिन है डगर पनघट की, बहुत कठिन है डगर पनघट की। कैसे मैं भर लाऊं जमुना सिमट की, जमुना सिमट की, कैसे मैं भर लाऊं जमुना सिमट की, जमुना सिमट की, जमुना सिमट की, बहुत कठिन है डगर पनघट की। तो सभी दोस्तों, संगीत प्रेमी, मेरी बातों पर आप ध्यान दें, और मुझसे अगर आप जुड़ते हैं, संगीत के विषय में समझें, तो नंबर होता है टाइटल पे, डिस्क्रिप्शन में। आप पहले व्हाट्सएप पे मैसेज करें, कॉल डायरेक्ट ना करें, क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं होता हूँ हमेशा। मैसेज करें, और ज़्यादा करके आप 40 के एज से जब ऊपर हैं तभी आप जुड़ें, क्योंकि हमें जो 40 के आयु के ऊपर के लोग होते हैं ना, हमें उन्हें समझाने में ज़रा मैं कामयाब हो जाता हूँ। और ऐसा नहीं कोई भी जुड़े, लेकिन ज़्यादा करके जो एज में है, जिसे संगीत चाहिए, तो वो जुड़े मुझसे, ताकि मैं आपको दे सकूं। और जिसे थोड़ा नहीं, एक टाइम पास वाला व्यक्ति होता है, थोड़ा सीखना है बस, ज़्यादा नहीं, या करियर बनाना, या सिंगर बनना है, या वाद्य प्लेयर बनना है, तो ज़रा मैं उनको समझाने में असमर्थ रहता हूँ। तो कोशिश करें दोस्तों, आप मेरे हर वीडियो को फॉलो करें, और जो मेरी हारमोनियम की वीडियो होती है वो आप ज़्यादा करके देखें कि जो मैं कैसे शिक्षा देता हूँ। तो जो मुझसे स्टूडेंट जुड़ते हैं, जो संगीत प्रेमी, तो मैं उन्हें वो वीडियो ऐसे बना के भेज देता हूँ शिक्षा समझाने के लिए। अब दुनिया में किसी भी कोने में रहने दो, किसी भी कंट्री, किसी भी सिटी में हूँ, तो अभी तो चलो सोशल मीडिया है, तो थोड़ा हम उनको संगीत के विषय में समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। लेकिन फीस की बात ना करें दोस्तों, मुझसे अगर जुड़ेंगे ना तो फीस की बात ना करें, संगीत की बात आप कुछ भी करें, कुछ भी पूछें, कोई भी सवाल जवाब करें संगीत में, मुझसे संगीत में कुछ भी नहीं बचाए दोस्तों। ये नहीं कि मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता, मुझे हर एक चीज़ आता है, लेकिन ये मुझे आता है,
आपको शिक्षा लेना सीखना है तो आपको उतना ही चीज़ दिया जाएगा जो आप ले सकें। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।